दिस इज़ द टॉपिक ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउ। तो देखते हैं हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक। इसमें ये हमने एडवर्बल्स यानी कि जो टेंस होते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे ये टेंस है, इसके अंदर जिस प्रकार की वर्बें लगती हैं, और ये एडवर्बल्स यानी कि सेंटेंस में इस तरह की कोई ना कोई चीज़ दी हुई होती है। अब वो जितने भी टेंस हैं हमारे, वो सभी के अंदर अपनी दी हुई है। तो अपने देख लें अपने एक बार एडवर्बल्स। तो ये आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इसके पहले की जो वीडियो है आप उसमें इस बात को देख लेना, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी हम आज सीधी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में देखें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी यहाँ ये देखें अपने जो अपने पहले कुछ नियम पढ़े हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, सारी बातें लिखी हुई है। जो हमारी कोई आइडियम्स होती है, जो हमारी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, ये हमारी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, उनके अंदर अपन प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर इनमें से होती है। तो इसमें हमको इज का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम इज कर देंगे। द प्राइम मिनिस्टर डॉट 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 आवर कॉलेज नेक्स्ट मंथ। अब यह विजिट लगाना है। अब इसके अंदर नेक्स्ट मंथ है, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस का एडवर्बल है नेक्स्ट। लेकिन जो प्री डिसाइडेड प्रोग्राम होते हैं, प्री प्लान्ड प्रोग्राम होते हैं, जिनकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से या किसी समय सारणी के माध्यम से, जिसका समय ऑलरेडी निर्धारित हो, उसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम विजिट्स कर देंगे। इसको क्या करेंगे? विजिट्स। तीसरा देखें, तीसरा है लिसन। अब ये लिसन ये अपना इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो लिसन, समवन इज ट्राइंग टू ओपन, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में यदि कोई दूसरा क्लॉज चल रहा है तो हम उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी ब्लैंक है, ऑल द क्लॉथ्स सो यू कैन वियर दैट। अब ये यू कैन यानी कि प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ अपन हैज़ आयरन्ड का प्रयोग करेंगे, यानी कि शी हैज़ आयरन्ड ऑल द क्लॉथ्स सो यू कैन वियर दैट। वो सारे कपड़ों पर प्रेस कर चुका है, सारे कपड़ों पर आयरन इस्त्री कर चुका है, इसलिए तुम उसे पहन सकते हो। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ नंबर, आई येस्टरडे, आई ब्लैंक टू जयपुर येस्टरडे। येस्टरडे लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट के एडवर्बल है, गो को वेंट करेंगे। नंबर 6 में देखें, वी टू स्कूल टुमारो, गो टुमारो क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एडवर्बल्स है, इसलिए हम यहाँ विल गो करेंगे। 7 नंबर देखिए, व्हेन आई हर फर्स्ट टाइम शी वॉज यंग, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब मैंने उसे पहली बार देखा वो युवा थी, तो यहाँ सा करेंगे, SAW। नंबर 8, आई ए स्टोरी वाइल हरी वाज राइटिंग ए लेटर। अब वाइल के बाद वाला पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसके आधार पर, यानी मैं कहानी जब कि हरी पत्र लिख रहा था, यानी कि मैं कहानी पढ़ रहा था जबकि हरी पत्र लिख रहा था, तो यहाँ वॉज रीडिंग करेंगे। नंबर 9 में राम हिज वर्क। अब अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, तो कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब ये है कि सिंपल प्रेजेंट में जब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब राम, अगर इसको अपन सोचें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दें, तो राम डज हिज वर्क करेंगे, राम अपना काम करता है। तो ये तो कोई कहने वाली बात नहीं। अब इसको हम अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो राम ने अपना काम कर लिया है, तो राम हैज डन हिज वर्क। नंबर 10, दे। अब 10वां देखें, दे द हाउस बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग। यहाँ बिफोर इवनिंग यानी शाम होने से पहले वो घर से चला जाएगा, तो विल हैव लेफ्ट। तो दे के साथ विल हैव लेफ्ट। नंबर 11, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड,
यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो ये हमने कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ कर देंगे हम विल नॉट पास। 12वें में देखें राम रिसेंटली, तो ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, रिसेंटली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो राम हैज़ बॉट ए हाउस रिसेंटली। नंबर 13, दीज बॉयज़ क्रिकेट मैच ऑन मंडे। ऑन मंडे फिक्स है यानी फ्यूचर टेंस है, खेलेंगे, तो यहाँ करेंगे हम विल प्ले। नंबर 14, ही ट्वाइस ए डे, तो वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में एडवर्बल्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको करेंगे ही टेक्स टी ट्वाइस अ डे। नंबर 15, आई ऑल स्वीट्स सो देयर इज नथिंग टू ईट, यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसने सारी मिठाई खा ली है, तो आई हैव ईटन। नंबर 16 में देखें आवर क्लास टीचर ऑलवेज, क्लास टीचर ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना है, तो आवर क्लास टीचर कम्स, यहाँ पे कम्स कर देंगे। नंबर 17, वही चीज़ दोबारा से रिपीट हुई है। 17 में लुक यानी कंटिन्यूस टेंस लगाना है, तो इज रनिंग। नंबर 18 को देखें, शी फ्यू डेज बैक, यहाँ देखें बैक का मतलब फ्यू डेज बैक, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ मेट करेंगे MET। 19, माई मदर ब्लैंक फूड एट दिस टाइम, और एट दिस टाइम किसकी पहचान है, आप सभी जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इसलिए इज कुकिंग करेंगे। नंबर 20, वी लास्ट संडे आया है, तो वेंट करेंगे। 21, इफ़ यू रन फास्ट, सॉरी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है 21 में, तो यहाँ दूसरे वाले के अंदर विल कैच दी बस, तो विल कैच करेंगे। नंबर 22, शी कुक्ड फूड, उसने भोजन पका लिया, एंड अपने बच्चों को उसे परोसा, तो सर्व, तो यहाँ सर्व्ड कर देंगे। नंबर 23, ऑलवेज आया है, तो इसके अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं सुबह जल्दी उठता था, तो यहाँ गॉट अप करेंगे। गेटअप ऑलवेज लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसके बाद में फिर आपको पास्ट टेंस की सूचना भी इन माई चाइल्डहुड आने से क्या हुआ, ये पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस होने की वजह से यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, गॉट अप करेंगे। इसके बाद नंबर 24, आई एट दिस टाइम टुमारो, और टुमारो फ्यूचर टेंस है, एट दिस टाइम कंटिन्यूस है, तो शेल बी स्लीपिंग। नंबर 25, इंडिया फ्रीडम, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। 26 में देखें ही, अब यहाँ 26 के अंदर ही ए लेटर हिज फादर लास्ट मंडे, यानी पिछला, तो लास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, तो यहाँ रोट आ जाएगा। 27 में somebody outside when I was sleeping, अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं सो रहा था तो कोई बाहर चिल्ला रहा था, तो वह शाउटिंग करेंगे। 28 में देखें द ट्रेन, बिफोर वाला है, तो बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ करेंगे 28 का दी ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ हम कर देंगे हैड स्टार्टेड। 29 सोहन, 29 में देखें सोहन हिज कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन नॉट फिनिश, अब नॉट फिनिश को करना है एग्जामिनेशन बिगेन सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव आएगा यानी हैड नॉट फिनिश्ड। नंबर 30 2 and 2 ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, तो यहाँ अपन मिक्स कर देंगे, मिक्स 4। 31 आई इंग्लिश दीज डेज, तो दीज डेज का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है,
तो आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। इसके बाद 32 अर्थ, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल फैक्ट में हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ मूव्स हो जाएगा। इसके बाद 33 ही टेस्ट, अब यहाँ पे देखो ही टेस्ट 8-7 AM टुमारो, तो 8-7 AM टुमारो यानी कि विल बी टेकिंग, यानी कल कोई काम हो रहा होगा तो यहाँ विल बी टेकिंग हो जाएगा। नंबर 34 में देखें वी, अब यहाँ लास्ट मंथ है, विजिटेड होगा बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से। 35 द पुलिस आफ्टर, आफ्टर के बाद में देखो हैड रन यानी पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, यानी बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, तो यहाँ केम हो जाएगा। नंबर 36 वी टू स्कूल टुमारो, यानी कि ये टुमारो लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल गो का यूज होगा। नंबर 37 ही व्हेन दे केम बैक, 37 में देखो तो यानी व्हेन दे केम बैक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे जब वो वापस आए तो वो सो चुके थे, तो यहाँ पे हैड स्लेप्ट हो जाएगा। 38 में देखें दे एट दिस टाइम यस्टरडे, दे ब्लैंक टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट के पहचान है, पास्ट टेंस की पहचान है, और एट दिस टाइम कंटिन्यूस की पहचान है, इसका मतलब हो गया ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ वर वाचिंग हो जाएगा। 39 शी हर पर्स वाइल शी वॉज रनिंग, जब वो दौड़ रही थी तो उसका पर्स खो गया, यानी उसने अपना पर्स खो दिया, तो यहाँ लॉस्ट आ जाएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और नंबर 14 द बेबी बिकॉज इट इज़ हंग्री, भूखी है इसलिए वो चिल्ला रही है, तो इट इज़ क्राई, यहाँ पे द बेबी इज़ क्राइंग हो जाएगा। इसके बाद 41 दे इन द गार्डन नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, तो ये प्लानिंग है अपना कि अगली सुबह हम क्या करने वाले हैं, तो विल बी वाटरिंग हो जाएगा। इसके बाद में 42 को देखें द कोर्स, 42 को द कोर्स सॉरी आई ब्लैंक द कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब होता है कि फ्यूचर परफेक्ट है, जब समय के पहले बाई लगा हुआ हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सूचना देता है, तो यहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से आई शैल हैव रिवाइज्ड। 43 द वेदर, अब यहाँ बी की फॉर्म है, लास्ट वीक लास्ट पास्ट टेंस है, तो बी में मैंने आपको इसके पहले भी एक एग्जाम्पल आया था, तो बी की फॉर्म इज एम आर वाजवर होती है, तो द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट लास्ट वीक। 44 में दे कार्ड्स व्हेन द पोस्टमैन केम, जब पोस्टमैन आया तो वे कार्ड्स खेल रहे थे, तो देवर प्लेइंग कार्ड्स आ जाएगा। नंबर 45 में देखें वी ब्लैंक होम बिफोर इट रेन्ड, अब बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बिफोर के पहले रीच का हैड रीच्ड हो जाएगा, यानी बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। 46 दी बॉयज फुटबॉल मैच, अब खेलते हैं या खेल रहे हैं, तो वैसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चे मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अपना आर प्लेइंग आ जाएगा। 47 दे नाउ, यानी कि यहाँ पे अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, तो नाउ लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे आर वाचिंग आएगा। और इसके बाद में
49 में इंडिया वर्ल्ड कप 2011 पास्ट टेंस है, यानी ये भूतकाल का समय, तो वेन की सेकंड फॉर्म वन का यूज़ होगा। और 50 में द एक्सीडेंट इट 10:30 लास्ट इवनिंग, यानी कि ये पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो यहाँ ऑकर्ड का यूज़ होगा। तो ये थे हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइज। मेरी ख्याल से आपको ये समझ आई होगी और इसको आप एक बार अभ्यास करें। आंसर आप इसकी कॉपी में अपने हिसाब से करें, इसके बाद में दोबारा वीडियो कर सकते हैं, जिससे कि आपका इसका अभ्यास हो जाए, परीक्षा में अंक पूरे आए। ये आपके 4 अंक का प्रश्न आता है, और प्रश्न यानी कि जो आप इसके पहले पैसेज की वीडियो आपको डाली है, तो वो अपने जितने भी अनसीन पैसेज होते हैं, सीन पैसेज होते हैं, उनका तरीका वही होता है। ये ग्रामेटिकल पोर्शन यानी सेक्शन बी में से जो ग्रामेटिकल पोर्शन है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसका ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। उसको अपने आराम से थोड़ा समझ के अगर इसको करें तो हम अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another lesson. Thank you.